नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त हम हापुड़ में मौजूद हैं। हापुड़ के तितारपुर गांव का ये मोड़ है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनका आगमन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको पूरी तरीके से घेर रखा है। उत्तर प्रदेश चुनावों का बिगुल जो है वो फूंका जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस रैली के बाद ये भले ही अनौपचारिक है, लेकिन बात सत्य है कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अगले 6 महीने अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनावी मोड रहेगा। और ये जो तस्वीरें हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को भाजपा बिल्कुल लाइटली नहीं लेने वाले ही, बिल्कुल उसी तरीके से लड़ने वाली है जिस तरीके से उसने 2017 का चुनाव लड़ा था। पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो फरवरी माह में पहले चरण में ही जो है वो यहाँ पे चुनाव हुए थे और इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे पहुँचे हैं। फरवरी को 6 महीने रह गए हैं। 6 महीने बाद उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे चुनाव होंगे और इसी चीज़ की तैयारियाँ जो हैं अब वो शुरू हो चुकी हैं। लगातार अब यहाँ पे नेताओं का आगमन होगा। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हापुड़ से गुजरे हैं और हापुड़ के जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो उनके स्वागत में मौजूद थे। हमारे साथ कुछ भाजपा के लोग हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कोविड प्रोटोकॉल के दौरान इतनी भीड़ वगैरह हुई है, आपको लगता है ये सही है? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल के दौरान आप जो भीड़ की बात कर रहे हैं, यहाँ केवल प्रमुख पदाधिकारी बुलाए गए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को अति उत्साह, अति जोश, अपने नेताओं को देखने की ललक। और ये वो कार्यकर्ता हैं जो अपने इन्हीं नेता के आग्रह पर लगातार कोरोना काल में लगातार इन्होंने समाज के बीच में रहकर काम किया। जब सारा देश घरों के अंदर बंद था तो यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता से आग्रह कर प्रधानमंत्री केयर फंड में लगातार उन्होंने पैसा भिजवाया। लाखों खाने के पैकेट लगातार उन्होंने रोज बांटे। जिन परिवार में कोविड हो गया था, जहाँ खाने की समस्या थी, तो हमारे यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे परिवार में जाकर उनको खाना देकर आते थे। हमारी हेल्प डेस्क लगातार अस्पतालों में लग रही हैं। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर लगातार लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। अपनी तो उन्होंने खुद वैक्सीन लगाई ही, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जाबाज है, राष्ट्रभक्त है। आपका नाम? मैं विनीत दीवान, भारतीय जनता पार्टी का हापुड़ नगर से अध्यक्ष हूँ। विनीत जी, उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। पिछले चुनावों के माने तो फरवरी 11 को उत्तर प्रदेश में वोट डाले गए थे 2017 में, यानी कि देखा जाए तो 6 महीने से कम का अंतराल है। आपको लगता है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट कर पाएगी और आप हापुड़ विधानसभा जीत के योगी जी को दे पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा सुशासन दशकों बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा। इस उत्तर प्रदेश की जनता ने यहाँ भय, लूट, बलात्कार ऐसा व्यवहार देखा है। गुंडागर्दी होती थी। हमने पिछले चुनाव में अपने बैनर पर साफ साफ लिखा था, गुंडा राज का हम खात्मा का करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा गुंडा तो छोड़ो, आप एक गली का गुंडा भी नहीं बता सकते। ये योगी जी की सरकार है। जो जमीनों के ऊपर भूमाफिया होते थे, व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की, जो छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े जमीन के टुकड़े कब्जा कर किसी ने अपनी यूनिवर्सिटी में मिला लिए, किसी ने अपने मंडप हॉल में मिला लिए। आज योगी सरकार ने उन पर सबको बुलडोजर फेरकर इस उत्तर प्रदेश की जनता को सुशासन देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर ना गुंडाराज है, ना लूटमार होती है, ना प्रण होता है, ना चौथ वसूली होती है, ना किसी बहन के साथ बलात्कार होता है, ना ये तो आप गलत बोल रहे हैं। ये तो आप गलत बोल रहे हैं। उन्नाव के अंदर हमने देखा है, हमने हाथरस के अंदर भी देखा है। लगातार नेशनल मीडिया ने इस मुद्दे को कवर किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रेप्स जो हैं वो बढ़े हैं। तो ये तो आप गलत कह रहे हैं ना? नहीं, ये आप पता नहीं किस तरह कह रहे हैं। जो आप हाथरस वाली घटना बता रहे हैं वो घटना बाद में खुल गई थी। वो उनके परिवार का मामला था और उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए उस समय ऐसा वक्तव्य दिया। विपक्षी पार्टी के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए अपने नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा, अखिलेश यादव ने कहा ये वैक्सीन मत लगवाइए, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, और पिता और पुत्र चुपचाप अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवाकर अपने घर पर आकर सो गए। सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो मसला है आपके पास कि आप लोग बोल रहे हैं कि आपने गुंडा राज का खात्मा किया है, लेकिन अगर अन्य मसलों की बात की जाए जैसे शिक्षा, हापुड़ के अंदर, गढ़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतरीन नहीं है कि यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़े।
क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा आप पे हावी पड़ेगा इस इलेक्शन में? नहीं, शिक्षा का जो आप ये मुद्दा कह रहे हैं, बाहर जाना पड़ा है, बाहर एज ए चॉइस है। बाहर आदमी शिक्षा की व्यवस्था की वजह से नहीं जा रहा, वो अपनी सुविधा या अपनी चॉइस वो बना रहा है। आपने पूर्व के मुकाबले देखा होगा, आज सरकारी स्कूलों में पहले के मुकाबले बच्चों के एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, उन्हें लाभ ज़्यादा मिल रहा है। अब पढ़ाई की व्यवस्था भी पहले से ज़्यादा बढ़िया, सुनियोजित एवं व्यवस्थित रूप से पढ़ाई कराई जा रही है। इस तरह तो कोरोना काल है, थोड़ा सा आपको पता ही है। थोड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य का आज एक स्टेटमेंट आया है कि दलितों का जो सम्मान सबसे ज़्यादा किया है वो बीएसपी ने किया है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप लोग इस स्टेटमेंट को क्या मानते हैं? वो भी आपके बड़े नेता हैं। देखो, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, वो आप कह रहे हैं, ठीक है, मैंने आज का अभी पेपर भी नहीं पढ़ा है। दूसरी जस्ट स्टेटमेंट दिया है ना उन्होंने देखा होगा, उन्होंने कैसे काल्पनिक किया है, वो पीछे अभी पार्टी का वक्तव्य दे रहे थे, उस चीज़ को देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर सबसे ज़्यादा सम्मान हुआ है तो दलित का सम्मान भी, चाहे वो दलित हो, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी समाज का हो, अगर सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और किसी दल ने कोई सम्मान नहीं दिया है। इसका रिजल्ट आपने 2017 में देखा था और आने वाले 2022 में आप स्वयं देखेंगे। किसान आंदोलन दिल्ली में है, लेकिन मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उसमें भी जो ये वाला उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसके किसानों ने इसमें बहुत पार्टिसिपेट किया है। क्या लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है वो आपके वोट शेयर पे इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि किसान बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में उन्होंने आपको फर्स्ट डोज दी, उत्तर प्रदेश में सेकंड डोज देंगे और 2024 में थर्ड डोज देंगे। ये जो किसान आंदोलन बैठा हुआ है इस समय, ये किसानों का आंदोलन ना होगा, बिचौलियों का आंदोलन है। होकर या हो गया है? हो गया है, और इसमें कहीं भी किसान जो है वो इन्वॉल्वमेंट किसान का नहीं दिखाई देता है। जो बिचौलिए थे, पंजाब के बिचौलिए हैं, हरियाणा के बिचौलिए हैं, वो अपने लाभ के लिए कुछ लोगों को लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने किसान आंदोलन बना रखा, विदेशी फंडिंग के आधार पर वो सब लोग कार्य कर रहे हैं। महंगाई का मुद्दा तो इस बार आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा होने वाला है। पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं, डीजल के रेट बढ़े हुए हैं, सरसों तेल के रेट बढ़े हुए हैं। जनता के अंदर आक्रोश है, कैसे मैनेज करेंगे इन सब चीज़ों को सर? देखिए, जहाँ तक आप महंगाई की बात बता रहे हैं, हमारा देश एक भावनात्मक देश है। आपको शायद आंकड़े अगर जानकारी मिली, मैं आपको बता दूं, 70 साल पुराना जो इनका कांग्रेस का इराक और ईरान से, जहाँ से हमारा कच्चा तेल आता है, अभी तक तो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका ब्याज ही चुकाया है। इन्होंने इतना मोटा उसका कर्जा भारत देश के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर लाद रखा था। भारत सरकार ने भी कर्जा चुकाया है और लगातार हमारा देश कहीं ना कहीं आर्थिक संपन्न हो रहा है। और देश की जनता पेट्रोल डीजल को ना देखकर अपनी सुरक्षा देखती है, माताओं बहनों की सुरक्षा देखती है। जैसे अभी आपने एक प्रश्न पूछा दलितों वाला, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये अपना स्वयं का वक्तव्य है। अगर उन्होंने कहा है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कहा है, अगर उन्होंने कहा है तो ये उनका अपना स्वयं का वक्तव्य है, वो पता नहीं क्या देखते हैं। मैं ये जानता हूँ, इस देश के अंदर जितने दलित बंधु रहते हैं, लॉकडाउन के अंदर उनको सुरक्षा देने का काम, उनके परिवार की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 80 करोड़ लोगों को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन उनके घर पे पहुंचाने का काम किया। और जबकि और लोग ये मानते हैं कि दलित बंधुओं में वोट नहीं देते, हम ये मानते हैं दलित बंधुओं में वोट देते हैं। उसके बावजूद भी हमने उनका इतना लॉकडाउन में ध्यान रखा, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा, उनकी वैक्सीन का ध्यान रख रहे हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा का ध्यान रख रहे हैं। उनके घरों में हमने शौचालय बनवाए हैं, 2.5 लाख रुपया देकर उनको हमने पक्के मकान बनवाए हैं। लाखों में आंकड़ा है, आप हापुड़ जनपद के सीडीओ से भी इसका आंकड़ा लेकर उसे देख सकते हैं। हमसे ज़्यादा दलितों का सम्मान इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। हम संपूर्ण राष्ट्र को 130 करोड़ लोगों को अपना भाई बहन मानते हैं। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है कि उत्तर प्रदेश का जो अगला विधानसभा चुनाव है उसके अंदर वो पहले से बड़ी जीत दर्ज करेंगे। हालांकि वो महंगाई को एक मुद्दा नहीं मानते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। किसान आंदोलन के लिए भी ये चीज़ कही जाती है कि वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेगा। 6 से 7 महीने तक अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ चुनावी रन होना है, लगातार रैलियां होनी है और इसकी अपडेट्स नेशन लाइव आप तक पहुंचाता रहेगा। साथ ही साथ हम जल्द शुरू करने वाले हैं ज़मीनी हकीकत। कैमरे के पीछे रोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।